बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस भी इसको कहते हैं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे वीडियो जो है वो अपलोड की हुई हैं और इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप लोग वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके तो जो टेंसेस वाली प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप उसको प्ले कर सकते हो। टेंसेस लेसन्स के नाम से है। आज जो है वो हमारे पास पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारे पास एक सेंटेंस आ रहा है वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस का है। उर्दू में अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट पे आता है थ, थी और थे, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप हर जगह पे था, थी, थे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में यूज़ करो। कहीं पे ये अंडरस्टूड भी होता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि मैं गई थी, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं मैं गई। वहाँ पे थी जो है आप उसको ज़रूरी नहीं है लगाना, उसको हम वहाँ पे ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि मैं गई थी। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो जो है वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि था, थी, थे आप हर सेंटेंस में लगाएं। इस तरह से भी अगर सेंटेंसेस आपके पास आते हैं तो इट्स मीन कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बहुत ईजी है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है, ठीक है। ये सिंपल साइज का स्ट्रक्चर है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं बाहर गई थी, मैं बाहर गई थी, आई वेंट आउटसाइड, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा आई वेंट आउटसाइड फॉर शॉपिंग, आई वेंट आउटसाइड फॉर शॉपिंग। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, वर्ब आ गया हमारा। और फिर हमारा सेंटेंस जो बाकी था वो उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, उसमें नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि कब हमने जो है वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करती चलूँ। यहाँ पे जब हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं हमारे पास जो कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। यहीं पे मैं आपको रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स का भी बता देती हूँ। रेगुलर वर्ब्स और नेक्स्ट है हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क है कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं जब हम उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हमने जस्ट उसमें क्या ऐड करना होता है, ईडी का इजाफा करना होता है। प्ले का क्या होगा, प्लेड, प्लेड, प्लेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं, वर्क, WORK, वर्क, वर्कड, वर्कड। ये देखें, ईडी का हमने इजाफा किया है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जब उनका हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो देन वी डोंट यूज दिस पैटर्न ऑफ ईडी, ठीक है। उसके लिए अलग से, जैसे सपोज एक वर्ड है राइट,
इसकी सेकंड फॉर्म होगी रोट और थर्ड फॉर्म होगी इसकी रिटन। इसी तरह ईट, सेकंड में एट और थर्ड में ईटन। तो ये जो वर्ब्स, इस तरह के वर्ब्स आपके सामने आएंगे जिसको आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए आपने ईडी वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना, वो होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। और ऐसे वर्ब्स जिनका जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो यू फॉलो दिस पैटर्न, ईडी वाला पैटर्न फॉलो करते हो, तो वो आपका रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि कहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर, इसका ऊपर अभी लिखा रहे ताकि आप लोग इसको देख लें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में इसको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बहुत इजी सा एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके सेंटेंसेस को कब यूज़ करते हैं। अच्छा, पास्ट की जब बात करें तो व्हाट हैपन बिफोर नाउ। ठीक है, अभी से पहले जो कुछ हुआ है, व्हाट हैपन बिफोर नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। ठीक है, अभी से पहले जो कुछ हुआ है वो हमारा दैट इज आर पास्ट, अब वो हमारा पास्ट है। अब उसमें यस्टरडे की भी बात हो सकती है कि जो कल गुजर गया वहाँ पे भी, और 2-3 years अगो की भी बात हो सकती है। ठीक है, 100 years अगो की भी बात हो सकती है। तो वो उसमें पास्ट का क्या मतलब है कि जो आपका गुजर गया है उसमें जो टाइम का ये नहीं होता कि यस्टरडे वाला जो है वो कुछ और होगा और जो 3-4-5 years या 100 years बैक जो होगा वो कुछ और होगा। बस आपका जो अभी से पहले जो आपका हो गया है वो इट्स मीन के दैट इज़ योर पास्ट, वो आपका पास्ट है। अभी हम इसके जो है वो सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देखना है। अब आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इसके। ठीक है, ये ताकि आपको क्लियर हो जाए। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इनको आप जो है वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इंट्रोगेटिव को। अच्छा, अब हमने कोई ऐसा सेंटेंस हम एक लिखते हैं जिसको हमने नेगेटिव भी बनाना है और इसको हमने पॉजिटिव भी बनाना है। ठीक है, जैसे we went there to meet our friends, कि हम वहाँ पर गए अपने फ्रेंड से मिलने। ठीक है, यहाँ पे we went there to meet our friends, कि हम वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने गए थे। जब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हम वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने गए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप थे का ही इजाफा करें। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ये पास्ट की बात हो रही है कि हम अपने दोस्तों से मिलने गए। यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है वेंट। अभी अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हमने डिड नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, वी डिड नॉट गो देयर टू मीट आवर फ्रेंड्स, हम वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने नहीं गए थे। अब ये नेगेटिव हो गया। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने नोटिस करनी और याद रखनी है कि जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है, हमने डिड नॉट का यूज़ कर लिया है, तो जब आप फिर वर्ब की जो फॉर्म लगाएंगे वो सेकंड नहीं रहेगी, वो फिर फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगा दिया है, एक वर्ब है जो डू है उसकी सेकंड फॉर्म हमने डिड लगा दी है। अब जो हमारे पास वर्ब आएगा हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि जब आप नेगेटिव बनाते हो तो आपने डिड नॉट का यूज़ करना है,
सिंपल, जैसे प्रेजेंट में तो डू नॉट डज नॉट दोनों होते, यहाँ पे सिर्फ डिड नॉट है। तो आपने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, ठीक है। ये हो गया इसका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, आपने डिड को शुरू में ले आना है। डिड वी गो देयर टू मीट आवर फ्रेंड्स, क्या हम वहां पर अपने दोस्तों से मिलने गए थे, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया जब आपने डिड को शुरू में ले आना है। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या है, सब्जेक्ट है प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आपका ये सारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड इन नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। अगर हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डिड शुरू में आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी मैं कॉन्ट्रैक्शंस पे नहीं जा रही क्योंकि अभी आप लोगों ने इतना ही इसको अंडरस्टैंड करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जाके तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस का भी बताना है कि कैसे हमने, जैसे डिड नॉट है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं जब हम आंसर करते हैं डिडंट, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं इसको कवर करूँगी। अभी आप लोगों ने जस्ट पास्ट इंडेफिनिट को देखना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।